हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम करेंगे सिर्फ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मैं आपको जितनी भी इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन होती है वो सभी कवर करवा दूंगी। क्लियर? तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मेट होता है, पहले उस फॉर्मेट को समझो। आप बनाओगे 3 कॉलम। क्लियर? पहला कॉलम होगा, उसकी हेडिंग लिखोगे सीरियल नंबर, सेकेंड कॉलम की हेडिंग लिखोगे ट्रांजैक्शन, और थर्ड कॉलम में आप अकाउंटिंग इक्वेशन को पूरा लिखोगे। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्लियर? और मेन हेडिंग क्या बनेगी? ऊपर आप लिखोगे अकाउंटिंग इक्वेशन। क्लियर? अब हम 1 बाय 1 ट्रांजैक्शन को रीड करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे। अब देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2,30,000, गुड्स ₹1,00,000, बिल्डिंग ₹2,00,000। कोई पर्सन है जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया है। ठीक है, सपोज करते हैं रामू है वो पर्सन। रामू ने बिजनेस को स्टार्ट किया है। जब उसने बिजनेस को स्टार्ट किया है वो क्या लाया है? कैश। तो कैश क्या है? एसेट है। तो एसेट के नीचे हम क्या बनाएंगे? एक हेडिंग बनाएंगे कैश की। कैश कितना लाया वो? 2,30,000। क्लियर? और क्या लाया है? गुड्स। गुड्स की वर्थ क्या है? 1,00,000 तो गुड्स के लिए आप स्टॉक अकाउंट भी खोल सकते हो और गुड्स का अकाउंट भी। तो प्लस डालिए और लिखिए स्टॉक। स्टॉक कितने का लाया है? 1,00,000 का। स्टॉक के नीचे हम लिख देंगे 1,00,000। तीसरी हेडिंग क्या है? बिल्डिंग। तीसरी हेडिंग हम क्या बनाएंगे? बिल्डिंग की। बिल्डिंग की वैल्यू क्या है? 2,00,000। देखो इक्वल का साइन। लायबिलिटीज कोई है? नहीं। इस ट्रांजैक्शन में कोई लायबिलिटीज दी गई है? नहीं, 0। अब आप मुझे ये बताओ, रामू ने बिजनेस स्टार्ट किया है और वो अपने साथ ये तीनों चीजें लाया है। तो ये तीनों क्या है? इन तीनों का सम क्या है? कैपिटल है। कैपिटल का टोटल कितना हुआ? वो कितना लाया है? 2,30,000 का कैश लाया है। स्टॉक 1,00,000 का लाया है। बिल्डिंग 2,00,000 की लाया है। उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है इस बिजनेस में? 5,30,000। क्लियर? एक ट्रांजैक्शन होगी, उसके बाद हम लगाएंगे एक लाइन, यहां पे लिखेंगे इक्वेशन और सभी एसेट का बैलेंस। कैश का बैलेंस क्या है? 2,30,000। स्टॉक क्या है? 1,00,000। बिल्डिंग 2,00,000। लायबिलिटीज 0। कैपिटल 5,30,000। अब आप एक चीज और देखो, जो एसेट है उनका टोटल लायबिलिटी और कैपिटल के सम के बराबर है। खुद देखो, ये तीनों को ऐड करोगे क्या आएगा? 5,30,000 आएगा। और इन दोनों का सम क्या है? 5,30,000। हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा क्या होती है? एग्जिस्ट करती है। कोई भी ट्रांजैक्शन हो उससे इफेक्ट जरूर पड़ता है, बट एंड में क्या होने वाला है? अकाउंटिंग इक्वेशन सेम रहने वाली है। सेम का मतलब क्या है? एसेट हमेशा कैपिटल और लायबिलिटीज के सम के बराबर रहने वाली है। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹50,000। रामू ने क्या किया है? गुड्स को खरीदा है, और गुड्स को खरीदा है तो बदले में क्या दिया है? कैश। तो कैश कितने से घटेगा हमारा? 50,000 रुपीज से। क्लियर? और आपके पास क्या आया है? गुड्स आए हैं।
तो गुड्स कितने से बढ़े? 50,000 रुपीज से। क्लियर? बिल्डिंग में कोई चेंज आया? नहीं आया। लायबिलिटीज में कोई चेंज आया? नहीं आया। कैपिटल में कोई चेंज आया? नहीं आया। क्लियर? तो अब एक स्ट्रेट लाइन फिर से लगाओ और नीचे लिखो न्यू इक्वेशन। अब आप देखो, हम लिखेंगे सारी एसेट्स का बैलेंस। कैश कितना था आपके पास? 2,30,000 का, उसमें से माइनस किया 50,000, कितना बचा? 1,80,000। क्लियर? स्टॉक, स्टॉक कितने का पहले था? 1 लाख का, और आपने कितने का खरीदा है? 50,000 का। तो आपके पास कितना है स्टॉक इस टाइम पे? 1,50,000 का। बिल्डिंग कितने की है? कोई चेंज आया? नहीं आया। कितने की है? 2 लाख की आपके पास है। कोई लायबिलिटीज है? नहीं है। कैपिटल कितनी है? कोई चेंज आया कैपिटल में इस ट्रांजैक्शन में? नहीं। तो कैपिटल कितनी ही रहेगी? 5,30,000। आप चाहो तो बार बार चेक भी कर सकते हो। जो हमेशा लायबिलिटी और कैपिटल का टोटल होगा वो एसेट, टोटल एसेट के हमेशा बराबर होगा। क्लियर? ये क्या है? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को करने से पहले एक बार सेल और परचेज के कंसेप्ट को फिर से समझ लो। सेल दो तरह की होती है, कैश सेल, क्रेडिट सेल। कैश सेल किया, आपने सामान को कैश के लिए बेच दिया, तो सामान गया आपके पास से, तो सामान क्या हो गया? डिक्रीज। स्टॉक क्या हो गया? डिक्रीज। आपको क्या मिला? कैश। तो कैश क्या हो गया? इंक्रीज। क्लियर? नेक्स्ट केस है क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल क्या होता है? आपने उधार पे सामान को बेच दिया। क्लियर? तो आपके पास से गुड्स तो गए, तो स्टॉक अकाउंट क्या हो जाएगा? स्टॉक क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। बट आपको कैश नहीं मिला है। सामने वाला पर्सन आपका क्या बन जाएगा? उसने आपका पैसा देना है। सामने वाला पर्सन आपका क्या बनेगा? डेटर। डेटर क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। क्लियर? जिसने आपका पैसा देना होता है उसे क्या कहते हैं? डेटर। डेटर क्या है? एक तरह की एसेट है, तो आपके डेटर क्या हो गए? इंक्रीज। क्लियर? अब आपको ये 4 तरह की ट्रांजैक्शन आ सकती है। आपको ध्यान से देखना है कि इनमें से कौन सी कैश सेल है, कौन सी क्रेडिट सेल है, ताकि उस अकॉर्डिंग आप उस ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट कर सको। पहले तो लिखा है कैश सेल, तो क्लियर है। नेक्स्ट लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सिंपल सी बात है, वो भी सेम बात है। क्या है कि आपने गुड्स को कैश पे बेचा है, तो ये भी क्या है? कैश सेल है। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू रमन। आपने क्या किया? सामान, गुड्स जो है आपके, आपने रमन को बेच दिए हैं। यहां पर कहीं कैश लिखा है? नहीं लिखा है। तो हम क्या मानेंगे कि हमने रमन को क्या किया है? क्रेडिट पे सेल किया है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, सोल्ड गुड्स टू रमन फॉर कैश। आपने रमन को सामान कैश पे बेचा है, तो इसका मतलब ये क्या होना है? ये ट्रांजैक्शन क्या है? कैश सेल की ट्रांजैक्शन है। क्लियर? नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम क्या मानेंगे? हम मानेंगे कि क्या है कि हमने सामान को कैश पे ही बेचा है। क्लियर? अब देखो परचेज का कंसेप्ट। परचेज भी 2 तरीके का होता है, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज। आपने अगर कैश परचेज किया है, मतलब आपने सामान कैश दे के खरीदा है, तो सामान आपके पास आया, स्टॉक इंक्रीज, बट आपके पास से क्या गया? कैश। कैश क्या हो गया? डिक्रीज। क्लियर? नेक्स्ट केस है क्रेडिट परचेज। आपने सामान उधार पे खरीदा है, तो सामान तो आपके पास आया है, गुड्स आपके पास आए हैं, तो स्टॉक क्या हो गया? इंक्रीज। बट आपने कैश नहीं दिया है, तो सामने वाली पार्टी आपकी क्या बन गई?
क्रेडिटर बन गई, क्योंकि आपने उनका पैसा देना है। तो क्या इंक्रीज होगा? क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे आपके। क्लियर? आपने क्या करना है? सामने वाली पार्टी का पैसा देना है, तो आपकी क्या बढ़ेगी? लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और लायबिलिटी में कौन सी हेडिंग इंक्रीज होगी? क्रेडिटर की। क्लियर? अब ट्रांजैक्शन देखो। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रमन, आपने सामान रमन से खरीदा है। कहीं पे कैश मेंशन है? कुछ भी मेंशन नहीं है, बस ये लिखा है कि आपने सामान रमन से खरीदा है। तो इसका मतलब आपने सामान उधार पे खरीदा है, क्रेडिट परचेज। क्लियर? नेक्स्ट देखो, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, आपने सामान कैश पे खरीदा है, तो ये क्या हुई? कैश परचेज। नेक्स्ट, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रमन फॉर कैश, आपने रमन से सामान कैश पे खरीदा है, तो ये क्या होगी? कैश परचेज। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 फॉर ₹35,000। रामू ने क्या की है? सेल की है। जो गुड्स 20,000 रुपीज़ के थे उन्हें 35,000 का बेचा है। तो इसका मतलब आप खुद देखो कि यहाँ पे गुड्स कितने से कम हुए आपके? कितने के गुड्स थे? 20,000 के। तो स्टॉक अकाउंट आपका कितने से घटेगा? कितने से कम होगा? ₹20,000 से। 20,000 आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे। और आपको मिला कितना है? 35,000 रुपीज़। तो कैश कितने से बढ़ेगा? 35,000 रुपीज़ क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। क्लियर? बिल्डिंग पे कोई इफेक्ट डाला? नहीं, ज़ीरो। क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट? नहीं। कैपिटल पे कोई इफेक्ट पड़ा? अब ध्यान से देखो, गुड्स थे 20,000 रुपीज़ के, आपने कितने के बेचे हैं? 20,000 वाले गुड आपने बेचे हैं 35,000 रुपीज़ के। तो आपको क्या हुआ है? प्रॉफिट कितने का? 15,000 रुपीज़ का। तो ये जो प्रॉफिट होता है वो हम कहाँ पे ऐड करते हैं? कैपिटल अकाउंट में। तो आप क्या करोगे? कैपिटल में 15,000 रुपीज़ को ऐड कर दोगे। क्लियर? ट्रांजैक्शन हमारी हो गई है। अब हम क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, न्यू इक्वेशन लिखेंगे और सारी एसेट्स का बैलेंस। कैश, कैश का कितना हो गया? 1,80,000 प्लस 35,000, टोटल कितना हुआ? 2,15,000। स्टॉक कितना है? 1,50,000 का आपके पास पड़ा था, बट आपने 20,000 का बेच दिया उसमें से, तो 20,000 क्या होगा? माइनस हो जाएगा। बैलेंस कितना बचा? 1,30,000। बिल्डिंग कितने की है? 2 लाख की। लायबिलिटीज में कोई चेंज आया? नहीं आया, ज़ीरो। कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस क्या है? पहले आपके पास कितनी थी? 5,30,000। प्रॉफिट ऐड हुआ 15,000 का। अब कैपिटल का बैलेंस क्या है? 5,45,000। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रमन ₹55,000। रामू ने क्या किया है? रमन से गुड्स को परचेज किया है। यहां पे कहीं कैश मेंशन है? बिल्कुल भी नहीं। कहाँ मेंशन है? रामू ने क्या किया है? रमन से उधार पे खरीदा है। जब भी ट्रांजैक्शन में पर्सन का नाम आ जाए और कैश ना लिखा हो, तो हम ये मान लेते हैं कि हमने क्या किया है? उस पर्सन से उधार पे खरीदा है। तो रमन क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। क्लियर? तो आपने क्या किया है? रामू ने क्या किया है? 55,000 का स्टॉक को खरीदा है। तो स्टॉक कितने से बढ़ जाएगा? 55,000 से। उधार पे खरीदा है तो क्रेडिटर कितने से बढ़ेंगे?
55,000 रुपीज़ से। तो लायबिलिटीज़ में हम क्या लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे क्रेडिटर्स की, और क्रेडिटर्स के नीचे क्या लिखेंगे, 55,000। क्लियर? और कुछ इफेक्ट डाला इस ट्रांजैक्शन का? कुछ भी नहीं। क्लियर? तो एक स्ट्रेट लाइन डालो, न्यू इक्वेशन लिखो और सबका बैलेंस लिखते हैं। कैश में कोई चेंज आया? नहीं आया, तो हम क्या लिखेंगे, 2,15,000। स्टॉक में चेंज आया? हाँ आया है। कितना आया है? 1,30,000 का पहले था, अब हमने उधार पे खरीदा है। कितना खरीदा है? 55,000। तो इन दोनों का टोटल कितना हुआ? 1,85,000। बिल्डिंग में कोई चेंज आया? नहीं आया, तो बिल्डिंग का बैलेंस 2 लाख। लायबिलिटीज में हाँ क्रेडिटर आए हैं हमारे पास 55,000 के। कैपिटल में कोई चेंज आया है इस ट्रांजैक्शन में? नहीं आया, तो कैपिटल का बैलेंस कितना है? 5,45,000। देखो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बहुत ध्यान से, सोल्ड गुड्स टू वरुण कॉस्टिंग ₹52,000 फॉर ₹60,000। पहली बात आप यहां देखो, कहीं पे कैश लिखा है? नहीं लिखा है। क्या लिखा है? सोल्ड गुड्स टू वरुण। हमने वरुण को क्या की है? क्रेडिट सेल की है, तो वरुण हमारा क्या बन गया? डेटर। पहली बात, वरुण हमारा क्या बना? डेटर। ठीक है। अब देखो कि गुड्स कितने के थे? 52,000 रुपीज के। तो हमारा स्टॉक कितने से कम होगा? सामान बेचा है, स्टॉक कम हुआ कितने से? 52,000 रुपीज से माइनस हो जाएंगे। क्लियर? कितने के बेचे हैं हमने वरुण को? 60,000 रुपीज के। वरुण ने हमारा कितना पैसा देना है? 60,000 रुपीज। तो हम क्या करेंगे, एक न्यू हेडिंग बनाएंगे डेटर्स की। वरुण क्या है अब हमारा? डेटर है। कितने पैसे देने हैं? 60,000 रुपीज। क्लियर? अब आप ध्यान से देखो, 60,000 रुपीज उसने देने हैं। एक्चुअल में उन गुड्स की कॉस्ट कितनी थी? 52,000। दोनों का डिफरेंस क्या है? 8,000। 8,000 क्या हुआ? रामू को क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट कहां ऐड होता है? कैपिटल में। क्लियर? अब हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनेगी? कैश पे कोई इफेक्ट डाला? नहीं डाला, तो हम यहां लिख देंगे 0। 2,15,000। पहले स्टॉक था 1,85,000 का, अब कितना है? 52,000 को माइनस कर दो, बैलेंस आ जाएगा 1,33,000। क्लियर? बिल्डिंग में कोई चेंज आया इस ट्रांजैक्शन से, फिफ्थ ट्रांजैक्शन से? नहीं आया, तो बिल्डिंग के अमाउंट सेम रहेगी 2 लाख। डेटर्स बड़े हैं हमारे, पहले नहीं थे अब हैं। कितने हैं? 60,000 के। क्लियर? क्रेडिटर्स में कोई चेंज आया? नहीं आया, तो कितने आ गए? 55,000। कैपिटल में चेंज आया? आया है। पहले कितनी थी कैपिटल? 5,45,000। प्रॉफिट ऐड हुआ है 8,000 का, अब कितने बनी हमारी कैपिटल? 5,53,000। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, पेड कैश टू रमन इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, पेड कैश टू रमन इन फुल सेटलमेंट ₹53,000। रमन कौन था हमारा? क्रेडिटर था। उसको हमने कितने पैसे देने थे? 55,000 देने थे। रमन ने कहा कि आप मुझे बस अब 53,000 रुपीज दे दो। हमने कितना दिया? 53,000 रुपीज। तो कैश कितने से कम होगा? 53,000 से। क्लियर? रमन कौन है? क्रेडिटर। कितना देना था? 55,000। अब हमने दिया कितना है? 53,000। यहां पे क्या हम 53,000 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्या लिखा है इन्होंने? फुल सेटलमेंट। खत्म करो। 55,000 उसके बनते थे, उसने कहा है कि मुझे सिर्फ 53,000 रुपीज दे दो और मुझे मेरा हिसाब खत्म करो। तो हिसाब खत्म का मतलब है कि यहां पे भी क्या आएगा? 55,000 माइनस हो जाएगा। अब देखो
55,000 उसके हमने देने थे, दिए कितने? 53,000। रामू को क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ? 2,000 रुपीज का। 2,000 प्रॉफिट है तो कहां जाएगा? कैपिटल में ऐड हो जाएगा। क्लियर? अब देखो यहां पे लिखो न्यू इक्वेशन और दोबारा से सारों के बैलेंस लिखेंगे। 2,15,000 कितना पे किया? 53,000 माइनस किया 1,62,000 आ जाएगा। स्टॉक में कोई चेंज आया? नहीं आया, तो यही उतार देंगे। बिल्डिंग में कोई चेंज आया? नहीं आया, तो ये उतार देंगे। डेटर्स में कोई चेंज आया? नहीं आया, तो यही बैलेंस लिख देंगे। क्लियर? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का बैलेंस हमारा पहले कितना था? 55,000। रमन का अकाउंट खत्म, 55,000 माइनस किया, यहाँ पे क्या आ गया? क्रेडिटर्स के नीचे 0। क्लियर? कैपिटल कितनी है? पहले कितनी थी? 5,53,000, ऐड किया 2,000 सॉरी, ऐड किया 2,000, टोटल कितना आया? 5,55,000। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, सैलरी पेड ₹20,000। हमने जब कंसेप्ट पढ़े थे मैंने आपको क्लियर किया था कि जब भी कोई एक्सपेंस होगा, आपने पे किया है तो क्या होगा? कैश डिक्रीज होगा 20,000 से। दूसरा कौन सा इफेक्ट आएगा? एक्सपेंस हमेशा कैपिटल से माइनस हो जाता है। क्लियर? इनकम ऐड होगी कैपिटल में, प्रॉफिट ऐड होगा कैपिटल में, और एक्सपेंस हमेशा माइनस होगा कैपिटल से। तो 5,55,000 में से हम क्या करेंगे? 20,000 को माइनस कर देंगे। क्लियर? दोबारा से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, न्यू इक्वेशन लिखो और सबके बैलेंस को उतार देना। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, रिसीव्ड कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट ₹55,000। हमने वरुण को सामान बेचा था उधार पे। कितने का? कितने का डेटर था वरुण हमारा? 60,000 रुपीज का। याद है? अब रामू ने क्या किया? वरुण को कहा कि मुझे पैसा दे भाई। वरुण क्या है? डेटर है। उसने रामू के कितने पैसे देने हैं? 60,000 रुपीज। अब वरुण कहता है रामू को कि भाई मैं दे सकता हूं सिर्फ 55,000, 55,000 रुपीज दे सकता हूं, उससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। रामू कहता भाई वरुण तू मुझे दे दे, तू मुझे 55,000 दे दे, मैं 5,000 का लॉस झेल लूंगा, 5,000 का लॉस झेल लूंगा, बट तू मेरी पेमेंट अभी कर। तो क्या समझे? वरुण ने कितने पैसे दिए? 55,000। कैश में हमने ऐड कर दिया 55,000। क्लियर? अब वरुण और पैसा देगा? नहीं देगा। उसने कह दिया कि मैं सिर्फ 55,000 दूंगा और मेरा अकाउंट खत्म करो। तो हम क्या करेंगे? वरुण का अकाउंट खत्म करने के लिए 60,000 में से 60,000 माइनस कर देंगे। कोई बैलेंस बचेगा? नहीं बचेगा। क्लियर? अब रामू को कितना लॉस हुआ है? रामू को लॉस हुआ है 5,000 का। 60,000 हमने उससे लेने थे, मिले कितने? 55,000। तो 5,000 क्या हुआ? लॉस। और लॉस कहां से हम कवर करते हैं? कैपिटल अकाउंट में से हम क्या करते हैं? लॉस को माइनस कर देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, रेंट आउटस्टैंडिंग ₹3,000। हमने कंसेप्ट कर रखा है, रेंट आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? खर्चा, ऐसा खर्चा जो आपको पे कर देना चाहिए था बट आपने पे नहीं किया है, तो आपकी क्या होगी? लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? अब देखो, रेंट क्या है? खर्चा, तो कैपिटल में से माइनस होगा 3,000 रुपीज, लायबिलिटी इंक्रीज होगी। बट लायबिलिटी में कौन सी हेडिंग आप डालोगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, फिर उसके नीचे लिखोगे 3,000 रुपीज। क्लियर? बाकी किसी चीज पे इफेक्ट डाला है इस ट्रांजेक्शन का? नहीं डाला, तो 0 डाल दो सारी जगह पे। उसके बाद स्ट्रेट लाइन डालो, नीचे लिखो न्यू इक्वेशन और सबके बैलेंसेस।
क्लियर? अब मैं दोबारा आपको न्यू इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन, ये सब नहीं बनाने वाली। अब हम करेंगे सिर्फ ट्रांजैक्शन और उसका इफेक्ट, क्योंकि आपको अब समझ आ गया है कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, कमीशन रिसीव्ड ₹13,000। कमीशन क्या है? इनकम है, आपको मिली है, तो कैश बढ़ा 13,000 से। इनकम है तो और क्या बढ़ेगा? कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा 13,000 रुपीज से। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज ₹20,000। रामू ने क्या किया? अपने पर्सनल यूज के लिए 20,000 बिजनेस से निकाल लिए। क्लियर? तो बिजनेस में से कितना कैश गया? 20,000 रुपीज का माइनस कर दिया हमने 20,000। कैपिटल भी तो माइनस होगी, क्योंकि अब क्या है, रामू ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था उसमें से 20,000 तो वो ले गया, तो कैपिटल क्या होगी? 20,000 से डिक्रीज हो जाएगी। हम क्या करेंगे? कैपिटल में से माइनस कर देंगे 20,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन बिल्डिंग ₹10,000। क्या कहा है कि जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू को 10,000 से कम कर दो। डेप्रिसिएशन क्या होता है? एसेट की वैल्यू का डिक्रीज होना किसी भी रीजन के कारण, टाइम के कारण या वियर एंड टियर के कारण, एक्सीडेंट के कारण, किसी भी चीज के कारण जब एसेट की वैल्यू क्या होती है? कम हो जाती है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि बिल्डिंग की वैल्यू को डेप्रिशिएट कर दो 10,000 से। तो बिल्डिंग की वैल्यू में से हम क्या करेंगे? 10,000 को माइनस। अब डेप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंस है एक तरीके का, तो दूसरा हम उसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे? दूसरा इफेक्ट क्या है उसका? कैपिटल में से 10,000 को हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹20,000। रामू ने क्या किया? उसने जाके बैंक में 20,000 रुपए जमा करा दिए। अपने बिजनेस से कैश में से 20,000 निकाले और 20,000 जमा करा दिए। तो कैश में से कितने गए? 20,000 रुपीज माइनस हो जाएंगे और बैंक में जमा हो गए, तो बैंक अकाउंट कितने से बढ़ जाएगा? 20,000 रुपीज से। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, बोट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज ₹30,000। रामू ने बिजनेस का कैश यूज करके अपने पर्सनल यूज के लिए क्या किया? मोटरसाइकिल को खरीदा। तो बिजनेस में से कितना कैश गया? 30,000 रुपीज माइनस हो जाएंगे। बट उसने क्या किया? मोटरसाइकिल खरीदी है पर्सनल यूज के लिए। जब भी कोई ऑनर, बिजनेस ऑनर पर्सनल यूज के लिए पैसे को निकालता है तो उसे क्या मानते हैं? ड्रॉइंग। और ड्रॉइंग होती है तो तब क्या होता है? कैपिटल डिक्रीज हो जाती है। क्लियर? कैपिटल में से हम 30,000 को माइनस कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, पेड रेंट इन एडवांस ₹3,000। रामू ने क्या किया? अगले साल का जो रेंट है वो भी अभी दे दिया। तो उसके पास से कितने पैसे गए? 3,000 चले गए, 3,000 क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। क्लियर? बट क्या उस रेंट का बेनिफिट उसे अभी मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। कब मिलेगा? अगले साल मिलेगा। तो क्या करेंगे हम? एसेट के अंदर एक और हेडिंग लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंस की, और उसके नीचे क्या लिखेंगे? 3,000 रुपीज। क्लियर? प्रीपेड रेंट क्या होता है या प्रीपेड एक्सपेंस कोई भी? प्रीपेड एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है जिसको आपको अभी पे करने की जरूरत नहीं थी, नेक्स्ट ईयर का खर्चा है, बट आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया, तो उसका बेनिफिट भी आपको कब मिलेगा? नेक्स्ट ईयर में मिलने वाला है। तो वो अभी फिलहाल के लिए हमारी क्या बन जाती है? एसेट। तो हम क्या करेंगे? हेडिंग डालेंगे प्रीपेड एक्सपेंस और नीचे उसके लिख देंगे 3,000 रुपीज प्लस। क्लियर? जितनी भी मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन थी वो मैंने करवा दी है। क्लियर? अगर आपको लगता है कि कोई रह गई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, वो भी मैं करवा दूंगी।
थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।